हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल श्वेता सराफ व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे वट सावित्री व्रत के बारे में कि इसे कैसे पूजन किया जाता है, इसकी क्या विधि है, क्या नियम है। वट सावित्री व्रत 2021 में कब रखा जाएगा और कैसे इस व्रत को सुहागन स्त्रियों को मनाना चाहिए, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या तिथि आती है उसे शनि जयंती के नाम से भी मनाया जाता है, क्योंकि शनि देव का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि वट सावित्री कब है। 2021 में वट सावित्री का व्रत गुरुवार 10 जून 2021 में मनाया जाएगा, लेकिन इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त कब बन रहा है यह जानना बेहद ज़रूरी है। तो गुरुवार 10 जून को सुबह 5:22 से लेकर सुबह 7 बजे तक का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाएगा। सबसे उत्तम मुहूर्त यही रहेगा। सुबह के टाइम पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेगी, जिससे हम पूजा आराम से कर पाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे की जाती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी बरगद के पेड़ की। तो बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही वास होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं सुबह उठकर नहा धोकर नए वस्त्र पहनती हैं और साथ ही साथ 16 श्रृंगार करती हैं। चूड़ी, बिंदी, माहौर, हल्दी लगाकर संपूर्ण श्रृंगार करती हैं। संपूर्ण श्रृंगार करने के पश्चात ही पूजन किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 16 श्रृंगार करने के पश्चात हमें आशीर्वाद मिलता है कि आप जैसी हों सदा ऐसे ही रहें और सदा सुहागन रहें। तो इसीलिए आपको इस दिन अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। एक नई दुल्हन की तरह सजकर ही हमें वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु और समस्त प्रकार की सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को करती हैं। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष के पास जाकर वट वृक्ष की धूप, दीप, नैवेद्य, समस्त प्रकार की रोली चंदन से पूजा करती हैं, अक्षत चढ़ाती हैं और साथ ही साथ कच्चे सूत के धागे से वट वृक्ष की 12 परिक्रमा करती हैं, जिससे पति के जीवन में आने वाली समस्त अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं और पति की आयु लंबी होती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ही पत्नी सावित्री ने व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और कल्याण की कामना से इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में भीगे हुए चने, गुड़ और खरबूजा मतलब चिमड़ी की बहुत मान्यता होती है। हमें यह प्रसाद वट वृक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात माँ सावित्री से आशीर्वाद लें और घर आकर पति के पैर धोकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह सही विधि से अगर सुहागनें इस व्रत को करती हैं तो उन्हें इस पूजन का संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और घर पर रहें। जय माता दी।